हेलो दोस्तों, आइए सप्लाई और डिमांड का दूसरा सेशन में हम लोग समझेंगे। हम लोग जो देखे पहले सेशन में कि सप्लाई क्या होता है, कि सप्लाई जहां से मार्केट में सेलिंग आए, मार्केट में जहां से क्या होता है सेलिंग आता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सप्लाई कहते हैं। और डिमांड उसको कहते हैं जहां से क्या हो, बाइंग आए। ठीक है, बाइंग आए जहां से। तो इस सेशन में हम लोग समझेंगे स्पेशल कि क्या आप एफवीजी को भी सप्लाई कर सकते हैं या ऑर्डर ब्लॉक को भी सप्लाई कर सकते हैं। दोनों में एफवीजी और ऑर्डर ब्लॉक को सप्लाई कर सकते हैं, या बाई साइड का भी देखें तो ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी को डिमांड कह सकते हैं। तो इसका कंफ्यूजन हम लोग दूर करेंगे आज। तो देखिए, जब भी आप स्ट्रक्चर मैपिंग में एसएमसी थ्रू ट्रेड करते हैं, तभी आपको ये ध्यान में रखना है कि देखिए, सबसे पहला ट्रेड हम लोगों का कहाँ पे होता है, एफवीजी पे होता है। ठीक है, सबसे पहला ट्रेड हम लोगों का अगर एग्जीक्यूट होता है, ट्रेड लेते हैं, तो एफवीजी पे ही ट्रेड लेते हैं। ऑर्डर ब्लॉक पे बाद में सोचते हैं। जब आपका मार्केट एफवीजी पे जाए तब आप ट्रेड लेते हैं। तो उसी अनुसार से आप सबसे पहला सप्लाई किसको बोल सकते हैं, सबसे पहला सप्लाई आप बोल सकते हैं एफवीजी को। ठीक है, सपोज दैट आपका मार्केट इस प्रकार से गया है और मार्केट क्या किया, इस प्रकार से जाने के बाद नीचे आ रहा। नीचे आने के बाद जब ऊपर जाएगा तो क्या आप इस ऑर्डर ब्लॉक का पहले वेट करिएगा टेप होने का, या आप एफवीजी का वेट करिएगा। तो जाहिर सी बात है, पहले हम लोगों को ऑर्डर ब्लॉक नहीं दिख रहा है, पहले हम लोगों को क्या दिख रहा है, एफवीजी दिख रहा है। तो पहले हम लोग ऑर्डर ब्लॉक पे ही नहीं, एफवीजी पे ट्रेड लेने का सोचेंगे। तो मार्केट जैसे एफवीजी पे जाएगा, हम लोग ट्रेड का प्लान करेंगे, चॉक विथ आईडीएम एंट्री का प्लान करेंगे। इस प्रकार से चॉक विथ आईडीएम एंट्री होता है और हम लोग क्या करेंगे, ट्रेड को लेंगे, एंट्री लेंगे। ठीक है, तो उसी प्रकार से हम लोग को ये समझना होगा कि सबसे पहले हम लोगों का जो सप्लाई होता है, ये हम लोग सेल साइड में देख रहे हैं। अगर ये आपका हाईएस्ट पॉइंट है और कहीं नीचे आईडीएम किया हुआ है मार्केट, तो यहाँ पे ये देखना है हम लोगों को कि सबसे पहला सप्लाई हम लोगों का क्या होता है, एफवीजी होता है। सबसे पहला सप्लाई क्या होता है, एफवीजी होता है। और दूसरा सप्लाई हम लोगों का क्या होता है, ये ऑर्डर ब्लॉक जो दिख रहा है आपको, ये ऑर्डर ब्लॉक, ये ओबी जो दिख रहा है, ये हम लोगों को दूसरा सप्लाई होगा, मतलब सेकेंड सप्लाई होगा। और फर्स्ट सप्लाई कौन सा होगा, तो फर्स्ट सप्लाई हम लोगों का एफवीजी होगा। ये सेल साइड का बता रहे हैं। और आप रेड कैंडल देख करके समझ ही रहे होंगे कि मार्केट में किस प्रकार से और कौन साइड हम बताने का प्रयास कर रहे हैं आपको। ठीक है, तो हमको हमेशा याद में रखना है, आप लोगों को ध्यान में रखना है ये कि सप्लाई, जब वो सबसे पहला सप्लाई होगा, वो कौन सा सप्लाई होगा, ये होगा एफवीजी होगा। ठीक है, और दूसरा सप्लाई कौन सा होगा, दूसरा सप्लाई हम लोगों का कौन सा होगा, ये ऑर्डर ब्लॉक होगा। एफवीजी के जो ऊपर जो ऑर्डर ब्लॉक होगा, ये ऑर्डर ब्लॉक हम लोगों का दूसरा सप्लाई होगा। और चार्ट में भी जब हम लोग देखेंगे तो चार्ट में भी सेम हम लोग देखेंगे, पहला सप्लाई पे हम लोग ट्रेड का मतलब सेल साइड का प्लान करेंगे। जब ये पहला सप्लाई पे टेप हो गया हो, मार्केट इस प्रकार से टेप होता हो, और ट्रेप होने के बाद हम लोग जब ट्रेड का प्लान करेंगे सेल साइड का, तो ये हम लोगों का पहला सप्लाई पे ट्रेड होगा। और दूसरा सप्लाई जब मार्केट इधर कहीं घूम करके, सपोज दैट आपका ये पहला सप्लाई पे अगर ट्रेड नहीं दिया है, तो आप दूसरा सप्लाई पे ऑर्डर ब्लॉक पे प्लान करेंगे और ऑर्डर ब्लॉक पे ट्रेड लेकर के हम लोग डाउन साइड का टीपी रखेंगे। ठीक है, तो हम लोग इसका अपोजिट अब चलते हैं बाई साइड का सप्लाई और डिमांड पे। तो यहाँ देखिए, अगर आप इसको लोएस्ट पॉइंट मान रहे हैं, तो लोएस्ट पॉइंट मानने के बाद क्या हो रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है। ऊपर जाने के बाद यहाँ पे डिमांड क्रिएट किया, मतलब कि एफवीजी क्रिएट किया। ठीक है, एफवीजी क्रिएट किया। एफवीजी के क्या होगा, फिर से जो हम लोग सेल साइड का सप्लाई और डिमांड को देख रहे थे, सेम इसका अपोजिट होगा। जो पहला डिमांड होगा हम लोगों का, जैसे मार्केट यहाँ से ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद मार्केट यहाँ पे टेप करेगा एफवीजी पे, तो ये हम लोगों का पहला सप्लाई होगा। ये क्या होगा, पहला सप्लाई होगा हम लोगों का एफवीजी। ठीक है, और मार्केट में दूसरा सप्लाई क्या होगा, दूसरा सप्लाई जो हम लोगों को यहाँ तक ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है, वो भी दिख रहा है, तो ये हम लोगों का क्या होगा, सेकेंड सप्लाई होगा, सॉरी सेकेंड डिमांड होगा। ठीक है, और पहला डिमांड कौन सा होगा, पहला डिमांड हम लोगों का एफवीजी होगा, और सेकेंड डिमांड हम लोगों का क्या होगा, ऑर्डर ब्लॉक होगा। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि डिमांड, अगर यहाँ से डिमांड को देखें तो ओवरऑल डिमांड को देखेंगे अगर, तो ओवरऑल हम लोग का डिमांड कहाँ से आ गया, तो मतलब ये एफवीजी से लेकर के ये पूरा ऑर्डर ब्लॉक तक हम लोगों का क्या हो जाता है, डिमांड जोन हो जाता है।
अगर इस साइड में सेल साइड का देखें तो हम लोगों का कौन सा कहाँ से होगा, ये ऑर्डर ब्लॉक का हाईएस्ट पॉइंट से लेकर के और एफबीजी तक ये हम लोगों का क्या हो जाएगा, सप्लाई जोन हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि पहला सप्लाई का काम कौन करता है, एफबीजी करता है। सेकेंड सप्लाई का काम कौन करता है, ऑर्डर ब्लॉक करता है। और बाय साइड में भी पहला सप्लाई डिमांड का काम कौन करता है, तो एफबीजी करता है। और दूसरा डिमांड का काम कौन करता है, तो ऑर्डर ब्लॉक करता है। मतलब ओवरऑल अगर बात करें इसमें भी, तो डिमांड हम लोगों का कहाँ से कहाँ तक आ रहा है, तो हम लोगों का यहाँ एफबीजी से ऑर्डर ब्लॉक तक डिमांड आ रहा है। अगर सेल साइड का बात करें तो यहाँ भी ऑर्डर ब्लॉक से, ऑर्डर ब्लॉक का हाईएस्ट पॉइंट से लेकर के और एफबीजी तक हम लोगों का सप्लाई आ रहा है। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। अगर बात करें टाइम, कौन सा टाइम फ्रेम पे सप्लाई और डिमांड वर्क करेगा, कैसा वर्क करेगा, तो हम लोग ये नेक्स्ट सेशन में देखेंगे कि कौन सा टाइम फ्रेम पे आपको सप्लाई जोन को लेना है और कौन सा टाइम फ्रेम को पे डिमांड जोन को लेना है। आइए हम लोग पहले चलते हैं चार्ट पे, देखते हैं कि सप्लाई और डिमांड जोन कैसे हम लोग पूरा तरह से मार्क करते हैं, पूरा सप्लाई जोन और पूरा डिमांड जोन। आप यहाँ पे देख रहे हैं मार्केट में क्या हो रहा है। आप यहाँ पे बैंक निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है और 1 आवर का टाइम फ्रेम का चार्ट है। अगर आप इसको लोएस्ट पॉइंट मानते हैं, ये आपका अगर आईडीएम होता है, ठीक है, ये अगर आपका आईडीएम होता है, तो आप देखिए नीचे से अगर देखने के क्रम में आप देख रहे हैं कहीं पे भी सप्लाई और डिमांड क्रिएट नहीं हुआ। लेकिन आप अगर देखिए 1 आवर का टाइम फ्रेम में, तो इस जगह पे देख रहे हैं, इस जगह पे क्या हो रहा है, यहाँ पे डिमांड हम लोगों का क्रिएट हो रहा है। अब जो डिमांड क्रिएट हो रहा है, एक डिमांड तो हम लोगों का यहाँ से, एक डिमांड कहाँ से कहाँ तक है, ये एफबीजी से और ये कैंडल से ये कैंडल तक। मतलब ओवरऑल अगर बात करें एफबीजी हुआ ये, तो ये एफबीजी हम लोगों का पहला डिमांड हुआ। ठीक है, पहला डिमांड हुआ, मार्केट ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद क्या होता है, नीचे आया और इस डिमांड, पहला डिमांड पे यहाँ पे टैप किया और मार्केट आप देख रहे हैं सडनली ऊपर की तरफ निकल रहा है। सेम उसी तरह अगर हाईएस्ट पॉइंट के लिए हम लोग देखें, अगर यहाँ पे ओवरऑल बात करें तो डिमांड कहाँ से कहाँ तक हो गया, तो आपका एफबीजी से लेकर के, यहाँ जो एफबीजी दिख रहा है, एफबीजी से लेकर के ऑर्डर ब्लॉक तक पूरा डिमांड जोन है। ठीक है, और अगर आप लोग सप्लाई का बात करें तो सप्लाई में आप देख रहे हैं यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट कहाँ पे दिख रहा है, हाईएस्ट पॉइंट यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट जब यहाँ पे दिख रहा है तो हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं कि यहाँ पे डिमांड सप्लाई जोन क्रिएट हो। सप्लाई जोन हम लोग का यहाँ पे दिख रहा है, कहाँ पे सप्लाई जोन है, तो अगर मार्केट को यहाँ से देखते हुए आए तो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे हम लोगों का एफबीजी क्रिएट है, ये छोटा सा एफबीजी क्रिएट है। अगर बात करें पूरा सप्लाई जोन का, तो पूरा सप्लाई जोन कहाँ से कहाँ तक हो, ये ऑर्डर ब्लॉक तक हम लोगों का पूरा सप्लाई जोन होगा। अब यहाँ पे क्या किया है मार्केट ये किया है कि पूरा डिमांड सप्लाई जोन पे, मतलब मार्केट गया एफबीजी, पहले एफबीजी पे गया है। आप देखिए यहाँ पे ये छोटा सा एफबीजी दिख रहा है, एफबीजी पे मार्केट गया है और एफबीजी का रिस्पेक्ट नहीं किया, पूरा हम लोगों का सप्लाई जोन लिया है। सप्लाई जोन पे गया मार्केट, पूरा सप्लाई जोन पे जाने के बाद अच्छा खासा हम लोगों का ट्रेड मिला है यहाँ पे। ठीक है, और ट्रेड कैसे मिला, तो यहाँ पे चौक विथ आईडीएम एंट्री आप देख सकते हैं। छोटा टाइम फ्रेम पे जब देखिएगा तो चौक विथ आईडीएम एंट्री को दिया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आप देख रहे हैं इस पूरा डिमांड जोन को सप्लाई जोन को लेने के बाद मार्केट क्या किया, अच्छा खासा टारगेट दिया है। और कहाँ तक दिया है, तो इस एफवीजी तक, यहाँ पे नीचे का जो पीओआई था यहाँ तक दिया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको ये ध्यान में रखना है कि सप्लाई जोन और डिमांड जोन कैसे वर्क करता है, और सप्लाई जोन ओवरऑल पूरा तरह से हम कहाँ से कहाँ तक लेते हैं, और डिमांड जोन ओवरऑल पूरा तरह से कहाँ तक लेते हैं। तो आपको ये ध्यान में रखना है। ठीक है, और अगर बात करें पेड सेशन का, अगर बात करें एसएमसी का, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का, तो पेड सेशन चालू है। अगर आप लोग कोई भी क्लास करना चाहे बेसिक टू एडवांस स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का, और साथ में आप लोगों को आईसीटी भी बताया जा रहा है, तो आप लोग जरूर जुड़िए और ज़रूर क्लास करिए। इससे क्या होगा, आपको बहुत बेनिफिट होगा। ठीक है, अब अगर बात करें हम लोगों का, इस जगह पे आपको अगर ट्रेड देखना है, अगर इस जगह पे ट्रेड देखना है, यहाँ पे ट्रेड देखना है, तो हम लोग पहले ही देख चुके हैं चौक विथ आईडीएम एंट्री क्या होता है। चौक विथ आईडीएम एंट्री, अगर आप छोटा टाइम फ्रेम पे जाइएगा, यहाँ 1 आवर का टाइम फ्रेम है, अगर आप 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे जाइएगा तो आपको क्लियर कट यहाँ पे एंट्री भी दिया हुआ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है,
और एंट्री के बेसिस पे आप देखिएगा तो इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं रखना है। आप एंट्री को अगर देखना चाहते हैं इस पे, तो एंट्री को लाइव मार्केट में भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे अभी देखिए बैंक निफ्टी कहाँ पे चल रहा है। आप बैंक निफ्टी का चार्ट को अगर देखते हैं, यहाँ देखिए आप लोगों को पहले सेशन में बताए हुए थे कि सप्लाई और डिमांड जोन कैसे वर्क करता है। देखिए आप यहाँ पे डिमांड जोन, ओवरऑल डिमांड जोन कहाँ से कहाँ तक आया, ये एफवीजी से ये ऑर्डर ब्लॉक तक आया। अब एग्जैक्ट यहाँ पे डिमांड जोन से मार्केट ऊपर जा रहा है, कहाँ तक जा रहा है, तो 1 आवर का यहाँ पे सप्लाई जोन क्रिएट है। आप देख रहे हैं 1 आवर का सप्लाई जोन क्रिएट है, मार्केट वहां तक जाएगा या इसके आसपास जाएगा, उसके बाद मार्केट नीचे आएगा या इसके ऊपर निकला तो फिर ये नेक्स्ट ऊपर का जो सप्लाई जोन होगा, ऊपर का सप्लाई जोन पे जाएगा। ठीक है, ये आपको कंफ्यूजन कब दूर होगा, जब आप पूरा तरह से स्ट्रक्चर मैपिंग को सीख लीजिएगा और मार्केट में बायर और सेलर को फाइंड करने आपको आ जाएगा, तभी ये आपको अच्छा खासा वर्क करता हुआ दिखेगा। अगर किसी भी तरह का डाउट रह जाए तो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, आप लोग वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। किसी भी तरह का टेक्निकल एनालिसिस हो और चार्ट पे किसी भी तरह का प्रॉब्लम आ रहा हो, और स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट जो आप विगनर जो भी हैं, जो भी विगनर देख रहे हैं, अगर आपको स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट सीखना हो, आप मेरा शॉर्ट वीडियो पे जाइए, किस प्रकार से एंट्री लिए हैं उसको भी देखिए। और आपको जो यहाँ पे टॉपिक बाय टॉपिक जो लॉन्ग वीडियो में बताया जा रहा है, आप लोग इसको कंटिन्यू करते हुए देखिए। तो ठीक है दोस्त, धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करिएगा।